स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करके, और क्रैमर्स रूल इज आल्सो नोन एज डिटरमिनेंट्स, क्योंकि क्रैमर्स रूल हम टोटली जो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, सो इसको डिटरमिनेंट्स रूल भी आप कह सकते हैं। तो पिछले जो आपका पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट्स मेथड से या क्रैमर्स रूल से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, तो इसको भी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑलरेडी वी लर्न इन द प्रीवियस वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, एंड इससे जो एक कंसिस्टेंसी वर्ड है, दिस वर्ड कंसिस्टेंसी, फ्रॉम दिस वर्ड यू आर ऑलरेडी फैमिलियर इन क्लास 10। क्लास 10 से जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के टू वेरिएबल हुआ करता था तो वो इस पैटर्न में होता था। जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज दिस, ऑफ टू वेरिएबल a1x plus b1y plus c1 equal to 0, तो a2x plus b2y plus c2 equal to 0, these are two equations, है ना। तो जब हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करते थे, कंसिस्टेंसी का मतलब कि वेयर व्हाट यू एक्चुअली आर प्लान है, हमारा मेन मोटिव इस चैप्टर का दैट इज मतलब है सॉल्यूशन से, है ना। तो सॉल्यूशन से अगर मतलब है सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन वेदर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्टैंड कर रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब वेदर अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस वो कहीं स्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे मतलब है। तो सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो सॉल्यूशन का मतलब जब सॉल्यूशन होगा जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन अगर कहीं पे स्टैंड करेगा तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, ये जो वर्ड है। और अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं है, दैट इज क्लास 10 में हमने नो सॉल्यूशन पढ़ा था, सो दैट इज द केस ऑफ द इनकंसिस्टेंसी, है ना। वही चीज हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं कि सिर्फ क्रैमर्स रूल में जो हम इक्वेशन सॉल्व की थी, सो क्रैमर्स रूल के इस्तेमाल से, डिटरमिनेंट के इस्तेमाल से हम आपको बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे डिसाइड करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँ इसको, क्लास 10 था तो क्लास 10 में होता क्या था, कंपेयर भी करूंगा उससे थोड़ा सा। सो क्लास 10 में होता ये था कि अगर हमारा जब कोएफिशिएंट ऑफ x है ना a1/a2, आप देख पा रहे हैं, वेरी सिंपल, दैट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसी सिचुएशन बनती थी तो इसको हम बोलते थे क्या, दैट वाज नोन एज यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते थे? यूनिक सॉल्यूशंस। ये तो आपको आता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्चुअली अच्छा 11th के बाद 12th 2 साल हो गए हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट इसलिए मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा रिकॉल करने के लिए। एंड सेकंड की सिचुएशन क्या थी हमारी? सेकंड सिचुएशन ये थी, दैट इज इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। So that was क्या था? Infinity many solutions. What was that? Infinity many solutions. ये भी आपको आता है ना? क्लास 10 की बात कर रहा हूँ केवल। And then third case was if a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2. So that was the case of no solution. अभी जैसे आई टोल्ड दैट मैं सॉल्यूशंस की बात कर रहा, स्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये अगर दो केसेस हैं, दोज आर कॉल्ड इन द कैटेगरी ऑफ कंसिस्टेंस, एंड दिस इज इनकंसिस्टेंस। व्हाट इज दैट? इनकंसिस्टेंट। ठीक, सो दिस इज द एक्चुअली प्री नॉलेज ऑफ द क्लास 10 कि मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया आपको। एंड देन same thing I want to correlate with the Cramer's rules, or already we have find the solution. So now today we have to be our motive is to how to decide the consistency using that Cramer's rule or determinants method that just I told. So if there is a case of already during the solution I told that this is at the time I written there that is b equal to not equal to 0, so it gives that, or you can write this one delta not equal to 0, and delta this stands for determinants. Okay, and from where I get the determinant is the matrix or determinant the coefficient of the variables of the equation given, है ना। so now जो इक्वेशन है इनके कोएफिशिएंट से आप डिटरमिनेंट बना लीजिए। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए डिटरमिनेंट से बना रहा हूँ मैं 1, दिस इज साइन ऑफ डिटरमिनेंट 1 है, इसका क्या कोएफिशिएंट है? -1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, इट इज व्हाट 2, इट इज व्हाट 1, इट इज व्हाट 1, इट इज -1 एंड इट इज व्हाट -2 एंड इट इज व्हाट दैट इज +2। क्लियर? सो दिस इज डिटरमिनेंट।
सो इफ दिस कम्स नॉट जीरो, अगर इसके डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आता है तब हम सॉल्यूशन की परिकल्पना कर सकते हैं, सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, तब हम कहेंगे ये सॉल्यूशन जो है स्टैंड करेगा, और उसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी. व्हाट वी टोल्ड दैट वन, consistency. So here determinant not equal to 0. So determinant not equal to 0 means that is what already I told that it is consistent. What is that? It is consistent because it will give the solution. So that's why this is the case of consistency. It is consistent, is it? So now second case is that is if determinant is 0. If determinant equal to what? 0. In that case, what you have to do? In that case, we are having two such situations. Already I told in class 10th, I told what that a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. That is correlated with determinant not equal to 0. Clear? And second one is a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 equal to c1. That is of the class 10th. But here we are using the determinant method. So for these two cases, so different two concepts I am having. First one is that d equal to 0. It will leads two branches. It will leads two branches. One will be consistent and one will be inconsistent. So if determinant equal to 0, it will arise or it will create. It have the two situations. First one is I am writing here. So this is actually matter of class tense. No need to write more again. So I am going to rub it. Okay. So then we are coming on the real context, that is real topic, that is consistency with the help of determinants method, or you can see Cramer's rule. Okay. So now here I already written here, again I am writing here. So if d equal to 0, d equal to 0, so two situations will be arise. Number one is, and it will better to write like this. So if d equal to 0, so this is first situation and this is what I told. This is second situation. First situation is if d equal to 0, so what you will do, and after getting this one, and you know very well, during the solution what is that, x equal to what I told, d1 upon d. Now question arise, what is d1? What is d1? So for d1 already I told that this is d, or this delta you can say. Second one is at the time of solution I told. So again I am going to recall. So d1 is nothing. D1 is nothing. That is the determinant formed by the first column replaced by constant. So four constants are 4, 7, 1 minus 1. 4, 7 minus 1. Second only as it is minus 1, 1 minus 2. Third one is 1, 1 and 2. Is it clear? Now d2 equal to in d2 what you will second column will be replaced by constants. So now already I told, I am going to just recall. So it is what, first will be as it is 1, 2 and minus 1. Second will be what, 4, 7 minus 1. 4, 7 minus 1. And third will be as it is 1, 1 and 2. Is it? Now d3 equal to, and d3 as a visible I think, no? Delta 3 also you can write. So d3 will be, now what will be, same pattern will be applied or same procedure. So third column will be replaced by constants. Now first two column will be as it is 1 of the initial determinant, okay, minus 1, 1 and it is also minus 2, and third will be replaced by what, 4, 7 minus 1, 4, 7 and minus. So these are the three determinants. Clear? So during the solution I told that if x equal to, that is dx upon d, or you can write that d1 upon d also. So y equal to what, dy upon d, or you can say d2 upon d, and that is z equal to, what is that, dz equal to d, that is d3 upon d. So these are the formulas we use in the solution. So x equal to what, dx upon d, and d is the determinant of the initial matrix determinant. d1 is the first determinant, that is where the first column is replaced by constants. d2 is the second determinant in which second column is replaced by constant term, and d3 is the third determinant where third column is replaced by constant. Is it clear? Already written here d1, d2 and d3 for your knowledge. Already I discussed this one. Okay. So now this, now keep in your mind that when the denominator is 0,
So what you say, that is undefined, है ना? Somewhere in the all the situations where denominator is zero, this is denominator is zero, then it is what, the undefined situation. This is called undefined. So undefined means, so this is the case of what? But d equal to zero, I am having two situations. D equal to zero, I am getting in two situations where first situation is called, that is consistent. One situation will be consistent, another will be inconsistent. What is that? Inconsistent. So first of all, I am going to do that concept of the inconsistent. So for the inconsistency, for defining inconsistency by the Cramer's rule or determinant method, what you have to do? So if d1, d2, d3 are already, d is already calculated. So all the three, no need to calculate all the three. So if inconsistency is not obtained, out of these is only one system of equation, there one situation will be arise. Clear? Either unique, either infinite solutions or no solutions. Clear? So if unique, no need to go ahead, just go for the solution. If there is the case of unique solution, and for the unique solution, what I told, that d not equal to 0. This is the situation. Delta 1, delta or determinant not equal to 0, that will give the unique solution, and go for the solution as the means discussion I done in the previous video. Clear? So now this is the situation when d equal to 0. If d equal to 0, so one step more you have to go. D equal to 0 and d1 also equal to 0. d1 out of 3 anyone is 0. Clear? D equal to 0. Out of these three, anyone is 0, 1 or 2. Means one should be non-zero. All the three not should be 0. If d equal to 0, and out of these three, anyone is non-zero. So that situation is called inconsistent. What is called? Inconsistent. And another situation is that when d1, d2, d3, all the three are 0. I told that one should be d equal to 0. Clear? After that, you have to decide whether it has two situations, consistent or inconsistent. So if d equal to 0 and you want to go ahead for d1 is coming 0. Okay, not decided. d2 equal to 0, not decided. Then you will go on only d3. After d equal to 0, if d1 is not 0, so don't go for d2 and d3, because already decided that it is situation of the inconsistent. After getting d equal to 0, so now we have to go ahead. d1 is 0, d2 equal to 0, then also go and d3. So in case of inconsistent, out of these three, any one should be what, not equal to 0. But on the other hand, if d equal to 0 and d1, d2, d3 may, all the three may be 0. So that is the situation of the trivial solution. It is called trivial solution. Clear? So this is all about the consistency of linear equation. So one example already written here. So we are calculating d1, d and d1 I am calculating. So what it's give the result. Okay. So I am writing here again. So I am going to repeat. So determinant is already written here. So I am going to expand it. What is d? D I am getting. Okay. So d equal to delta I am writing here. Delta equal to. So what you will do for that one? Already I told that first element you are taking this one. First element you are taking 1. Clear? 1, and then here draw the for imaginary lines. है ना? Mind में करना है आपको. This is what perpendicular line to this, and one more perpendicular line we are going to draw. See how. See now. This is 1, this is it. Clear? So what you are getting, this is some matrix I am getting. 1 into 2 and minus 2 into 1. Clear? What should I write? 1 into 2. 1 into 2 minus, and what was that? This and this. So 2 into 1. Huh? Minus 2 into 1. So it is minus 2 into 1. And then second question is, what is that? Minus 1. What is that? Minus. Already 1 minus 1 is there. Sign of quotient minus, and this will be what? Plus 1. Now what you have to do? So the element you are taking, so bring it and consider perpendicular line along with it, this and this. So if I am doing so, ऐसा मैंने बनाया. So what I am, these 4 elements I am getting.
सो इट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स दैट इज 2 1 -1 2। अब क्या होगा, तो क्या होगा, 2 2 जा 4 -1 1 2 2 2 into 2 minus 1 into 1, and then third element is now position is plus 1. So now again circle it. So perpendicular image lines for consideration this and this, ऐसा किया, so we are getting this है, ये मिला हमको सब मैट्रिक्स 2 - 2 -1 1 2 into -2 -1 into -1. So now go for calculation only. Almost we are towards end. So it is 2 minus plus 2, it will be minus minus plus, it is plus 2 first bracket plus 1, अभी लिख लो कोई बात नहीं, 1 and it is what 4, it is also minus minus plus 1 plus 1 third bracket minus 4 and it is minus minus plus 1. Clear? So now what will result, it is 4 and it is 5 and it is -3. Clear? So 9 minus 3, it is what coming 6. 6 is not equal to 0. So this is the case of unique solution. This is the case of unique solution. So if further, if he asked, don't go for confusion. If it is asked that check the consistency, so this is sufficient. This is sufficient. Solution, giving solution consistent, not giving solution inconsistent. Again I recall you, what is that, D not equal to 0, determinant not equal to 0, unique solution. So you go for the solution only when it is asked that find solution. अगर क्वेश्चन छोटा 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, कंसिस्टेंसी क्या है और आपने कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए केवल इतना करना था और आप चले गए सॉल्यूशन पे, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। सॉल्यूशन आपको तभी देना है इफ इट इज आस्क्ड फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्व द इक्वेशन। ओके, सो नाउ दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। तो अब यूनिक तो हो गया, इफ इट इज, फिर अगेन हम रिकॉल, मैंने सारा बता चुका हूं लेकिन फिर आपको बता रहा हूं मैं, इफ d इक्वल टू 0, अगर d 0 आ गया फिर आपको क्या करना है, आपने जो है d1 को कैलकुलेट करना है। ठीक, d1 नॉट 0 आ गया तो दैट इज इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट नॉट। हाउ, ये कैसे हो रहा है फिर बता रहा हूं आपको। d तो आपका जो है क्या आया, नॉट 0 आ गया, d0 नॉट 0 -5 आ गया और d1 आ गया 0, d1 आ गया 0, तो 0 से क्या अनडिफाइंड हो रहा है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आउट ऑफ 3, इसका पीछे रीजन भी यही है, आउट ऑफ 3 कोई सा एक भी अगर आपका क्या हो जाए 0 हो जाएगा तो व्हाट यू विल से दैट इज, अगर 2 वेरिएबल का 2, 3 वेरिएबल का 3, सो मैंने 3 वेरिएबल का ले रखा तो 3 जो है आपके क्या होंगे, दैट इज d1 d2 d3 होंगे। सो उनमें से कोई सा एक भी अगर 0 हो जाए सो दैट विल बी केस ऑफ द इनकंसिस्टेंसी और नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर? सेकंड थिंग इज इफ d इक्वल टू 0, d0 आया, d1 भी 0 आ गया, d2 भी 0 आ गया, d3 भी 0 आ गया, सो दैट इज कॉल्ड ट्राइवल सॉल्यूशंस। और जो इसके सॉल्यूशन उसको फिर आगे प्रोसीजर, x की जो है आपको एक वेरिएबल t लेट करना है, आपकी इक्वेशन t में टर्न हो जाएंगी आउट ऑफ दिस, है ना, एक वेरिएबल को आपने किसी को t की फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, फिर t की फॉर्म में x y की वैल्यू आएंगे, सो दैट इज द सिचुएशन, मतलब इनफिनिटी सॉल्यूशंस, है ना। सो x की वैल्यू सब t में आ गई, x की वैल्यू भी हमारे को t में 1 प्लस t आ गई और y की वैल्यू हमारे से हो जाए 2 माइनस t आ गई। सो बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ t we will get the different solution, so that's why this is the case of infinity solution। तो infinity solution का कंडीशन कौन सा वाला है, that is d not equal to unique solution, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, d equal to 0 has two situations। फर्स्ट सिचुएशन इज दैट d 0 आ गया, d1 d2 d3 में से कोई सा एक नॉन 0 आया, so that is what inconsistent, no solution। एंड दैट एक आपका d तो 0 है ही और d1 d2 d3 भी 0 आ गए, सो दैट इज व्हाट, दैट इज इनफिनिटी सॉल्यूशंस। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, with the next video, sorry, I will come with you again, so till that sufficient for the day। So for the Cramer's rule, the knowledge, all about the Cramer's rule is over now। तो आगे जो है एक किसी नए वीडियो के साथ तो पुनः मैं आपके साथ जो है शेयर रूबरू होऊंगा, और तब तक के लिए बाय बाय।